नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे अपने पहियन समस्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड VAM। तो इससे पहले आपने दो मेथड सीखे। कौन कौन से मेथड सीखे? एक तो आपने मेथड सीखा NWCR, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। दूसरा मेथड आपने पढ़ा लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। और तीसरा पढ़ेंगे VAM, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसको दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं पेनल्टी मेथड। पेनल्टी मेथड भी बोल सकते हैं, वोगल मेथड। तो वोगल मेथड से इसको हल करना है और देखना है इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सबसे पहले अगर वोगल मेथड लगाएं तो इसमें देखते हैं कि ये जो इकाइयां हैं तो ये मांग है, ये ब्लेस्ड होनी चाहिए। तो ये ब्लेस्ड है, ऑलरेडी 34 है। अगर ब्लेस्ड नहीं हो तो इनको बनाते हैं, वो आगे क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे आपको। अब फिलहाल आपने ये दो तो कर लिए लास्ट वीडियो के अंदर। तीसरे की बात करते हैं, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन जो मेथड है वो कैसे सॉल्व करना है, उसको क्या करना है उसके अंदर आपको रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी बनानी पड़ेगी। यानी रो पेनल्टी कैसे बनाते हैं और कॉलम पेनल्टी कैसे बनाते हैं, मेन मुद्दा यही है। रो पेनल्टी आपको रो के अंदर देखनी है दो मिनिमम वैल्यू। अगर दो मिनिमम वैल्यू है उनको माइनस करोगे, जो वेरिएबल आएगा वो लिखेंगे, फिर कॉलम पेनल्टी पे चलेंगे, फिर प्रत्येक कॉलम के अंदर बात करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू आएगी दो उनमें से वैल्यू रखेंगे, फिर देखेंगे रो और कॉलम में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी वैल्यू को लेंगे, उसी कॉलम में जाएंगे या उसी रो में जाएंगे। तो देखते हैं अपने। तो सबसे पहले बनाते हैं रो पेनल्टी और इधर बनाएंगे कॉलम पेनल्टी। कॉलम पेनल्टी और रो पेनल्टी ये दो बनाते हैं अपने। तो सबसे पहले ये कैसे बनाएंगे रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी, उसके बारे में बात करते हैं। तो रो का मतलब होता है पंक्ति। तो पंक्ति में से ये पंक्ति है, पहली पंक्ति है, तो इसके अंदर दो मिनिमम वैल्यू देखेंगे। 2 और 4 आ रही है, दो मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो 2 और 4 आ रही है, तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना? 2 बचेगा। इस पंक्ति में से देखें तो दो मिनिमम वैल्यू 1 और 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर इनमें से इसमें से देखनी है पंक्ति में से दो मिनिमम वैल्यू 5 है और 4 है, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। इस पंक्ति में देखनी है दो मिनिमम वैल्यू, तो 2 और 1 है तो 1 बचेगा आपके पास। ये तो बन गई रो पेनल्टी। अब बात करते हैं कॉलम पेनल्टी की। कॉलम ये रहा, तो इस कॉलम में दो मिनिमम वैल्यू देखें तो 2 और 1 है, तो यहाँ 1 आएगा। फिर इसमें बात करें कॉलम के अंदर तो दो मिनिमम वैल्यू 3 और 4 है, तो यहाँ आएगा 1। फिर इसमें बात करें तो 3 और 2 और 1 है मिनिमम, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये रो पेनल्टी बनाई और कॉलम पेनल्टी बनाई आपने। इसमें देखना है सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हाईएस्ट वैल्यू 2 ही है इसमें, यहाँ तो कुछ नहीं है हाईएस्ट। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दोनों में से कौन सी वैल्यू ले, जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हो। मैंने ऊपर वाली ले ली, आप नीचे वाली भी ले सकते हो, मैंने ऊपर वाली ले ली। अब आपको क्या करना है, ये इस रो के अंदर जाना है आपको और देखना है कि कौन सी वैल्यू मिनिमम है सबसे। तो 4, 7, 2 में से मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो 2 है मिनिमम वैल्यू। अब 2 है तो इसके सामने इकाई कितनी है? 5, और यहाँ इकाई कितनी है कॉलम के अंदर? 7, यानी मान 7 है और इकाई 5 है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 5। तो यहाँ तो 5 आ जाएगा, यहाँ 5 कैंसिल होके यहाँ 0 ब्लेस्ड हो जाएगी वैल्यू, यहाँ बचेगा 2 और अब ये कैंसिल हो जाएगी। कहने का मतलब इस पे आपने लाइन ड्रॉ कर दी क्योंकि ये तो ब्लेस्ड हो चुकी है, इसको शामिल नहीं करेंगे अब इस लाइन को। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ की, कौन सा ले, तो उसके लिए दोबारा आपको रो पेनल्टी बनानी पड़ेगी। तो अब ये तो आपने ले ली, ये तो कैंसिल होगी, ब्लेस्ड होगी, यानी ये तो डैश आ जाएगा यहाँ। तो अब इस रो की बात करें तो यहाँ 2 आएगा, क्योंकि इस पंक्ति में दो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो एक ये रही और एक ये रही, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा।
फिर इसमें से दो मिनिमम वैल्यू लेंगे 5 और 4, तो यहाँ बचेगा 1। फिर इसमें से लेंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब कॉलम की बात करें, कॉलम पेनल्टी, तो यहाँ बचेगा 1 है, यहाँ 2 है, दो मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ दो वैल्यू 1 है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2। अब सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखनी है रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी में से, तो इसमें तो है 2 और इसमें भी 2 आ रही है आपके पास, तो ये तो कंफ्यूज करने वाला है क्वेश्चन कि अब कौन सी वैल्यू लें, 2 रो वाली लें या कॉलम वाली लें। तो इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है वो बात है, वो बता रहा हूं मैं। अगर ये रो है, अगर ये वैल्यू लूं मैं तो मेरे को ऐसे जाना पड़ेगा, तो इस कॉलम में यहां जाके रुका मैं, इस कॉलम में अगर 2 ये लूं तो मैं यहां जाके रुका। अब यहां जाके रुका तो यहां तो 3 आ रहा है, लेकिन 3 से पहले मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है इस पंक्ति में, वो आ रही है 1। तो ये 1 आप पहले 1 लोगे और पहले ये 2 लेंगे आप, तो यहां लेंगे 8 और यहाँ 9 है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, 8 होगी। तो ये तो ब्लैंक्ड हो गया 0, यहाँ 8 जाएगा, सॉरी यहाँ 8 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10। इसके सामने 18 है, 18 में से 8 और 10 में से लेना है आपको मिनिमम, 8 और 18 में से, तो 8 लिया मिनिमम और 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा, ये ब्लैंक्ड होगी 0, यहाँ बच गया 10। अब आपको क्या करना है, दोबारा रो पेनल्टी बनानी है। अब इस टर्म के लिए बनाएंगे अपने, तो यहाँ कितना आएगा, 1 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। लेकिन कॉलम में बात करें तो अब ये तो लेंगे नहीं, अब ये लेंगे, अब ये 0 होगी, ब्लैंक्ड होगी, तो इसको कट कर सकते हैं, ये शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ बच गया 7 और 2, तो यहाँ तो बचेगा 5, कम से कम 2 वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ 7 आ गई है, यहाँ 2 आ रही है, तो कॉलम में यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 और 6, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 1, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, ये 5 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। इस रो में जाएंगे अपने, इस कॉलम में जाएंगे, देखेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2 है, तो यहाँ तो इकाई तो 14 दे रखी है और मांग कितनी दे रखी है, 10, तो मिनिमम कौन सी वैल्यू है, 10 है, तो यहाँ तो 10 आ जाएगा, ये ब्लैंक्ड हो जाएगी 0, यहाँ 10 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4। अब ये ब्लैंक्ड होगी, इसका मतलब ये वेरिएबल कट हो चुका है आपके पास, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, तो इस पे लाइन लगा देंगे। अब बात करते हैं, ये दो वैल्यू रहेगी और ये 2 वैल्यू रहेगी, कम से कम 2 वैल्यू आ रही है। तो इस पंक्ति की बात करें तो यहाँ तो आ जाएगा 1, दोनों में से घटाएंगे 5 और 4 में से, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा आपके पास। अगर मैं इस टाइप से बात करूं कॉलम की, तो यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ 4 आएगा। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 बड़ी, 2 बड़ी, या 1 बड़ी, या 5 बड़ी, तो 5 बड़ी है। तो इस रो में जाएंगे अपने लास्ट वाली में और देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू 1 है, तो यहाँ देखेंगे कि कौन सी वैल्यू आएगी। यहाँ तो आपके पास 4 है और यहाँ आपके पास 2 है, तो मिनिमम 2 है आपके पास, तो 2 लगाएंगे, ये ब्लैंक्ड होके 0 हो गई, 0 होगी मतलब इसको कट कर देंगे, इसको शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ 2 बची, यहाँ कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी आपके पास। अब आपके पास यहाँ 2 बची, अब आपके पास 2 ही वेरिएबल रहेंगे, 4 और 6। अब इसकी अगर रो बनाऊं तो आपको 2 वेरिएबल चाहिए, तो रो में 2 वेरिएबल आ ही नहीं रहे, छोड़ देंगे। अब इसकी बात करूं, इसमें 2 बनाऊं रो पेनल्टी, तो 2 वेरिएबल आ ही नहीं रहे, घटेगा किसी में से, घटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये भी छोड़ देंगे। अब कॉलम में देखेंगे, ये तो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो इसको डैश, इसको भी डैश, कंप्लीट हो गया ये भी, और बच गया ये, यहाँ बचेगा 2, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और इधर तो लिख ही नहीं सकते ये, क्योंकि 4 और 6 दो वेरिएबल नहीं है पंक्ति के अंदर। अब ये 2 बचा, अब ये यही लेना पड़ेगा आपको। तो इस कॉलम में जाएंगे, अपने कॉलम में जाएंगे, तो इन कॉलम में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 है, लेकिन यहाँ 7 है और यहाँ 9 है, तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 7 है, तो यहाँ तो 7 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 2, ये ब्लैंक्ड हो जाएगी वैल्यू 0, यानी ये भी कट हो जाएगा, ये नहीं आएगा। अब बच गया लास्ट में 6। अभी तक आप चल रहे थे, क्या अपने सोचते हैं कि अभी तक अपने सही हैं, तो अपने देख सकते हैं कि
ये सारी जीरो होगी, ये सारी, ये 2 बचा है और ये भी 2 बचा है। इसका मतलब दोनों ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है। इसका मतलब अभी तक जो आपने किया है वो सही किया है। तो इसका मतलब ये भी 2, ये भी 2, मिनिमम वैल्यू कौन सी, लास्ट यही बचा हुआ है आपके पास। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 2 है तो 2 2 आ जाएगी, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो ये ब्लेस्ड होगी सारी वैल्यू। देखो 0 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन को सही सोल्व किया, क्योंकि आपने चेक कर लिया कि 2 यहाँ बच रहा है, 2 यहाँ बच रहा है, फिर सारी वैल्यू ब्लेस्ड हो चुकी है। अब आपने क्या लिखना है, अभीष्ट परिवहन हल लिखना है। अभीष्ट परिवहन हल, वो हल क्या होगा आपके पास, उसके बारे में देखिए अपने। तो सबसे पहले मात्रा और कोष्ठ को मल्टीप्लाई करते हैं। मात्रा कितनी देर की है, 5, कोष्ठ 2, फिर प्लस लगाते हैं, फिर इसमें देखते हैं 2 × 1, फिर प्लस इसमें जाएंगे 7 × 4, फिर प्लस 2 × 6, फिर प्लस 8 × 1, फिर प्लस 10 × 2। इसको 16 करें अपने, तो ये 10, ये 2, ये 28, ये 12 प्लस 8 प्लस 20। अगर इनको जोड़ें अपने तो कितना आ रहा है आपके पास, 28 और 2 30, 30 और 20 50, 60 और 20 80। इसका जो योग आएगा, अभीष्ट परिवहन हल आएगा जो, वो 80 आएगा। अब आपने क्या किया, सबसे पहले NWCR की वैल्यू निकाली आपने, वो आई थी 102 आपके पास, और LCM की वैल्यू निकाली, वो आई थी 83 आपके पास, और VM वोकल अप्रोक्सीमेशन मेथड निकाला, उसकी वैल्यू आई आपके पास 80। तो इससे ये पता चलता है कि सबसे कम एक्यूरेसी किसकी आ रही है, वोकल मेथड की आ रही है, 80 आ रही है। तो सबसे अच्छा जो मेथड माना जाता है वो माना जाता है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये मेथड जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है इन तीनों विधियों में से। क्यों, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी सबसे कम आ रही है। सेम एग्जांपल लिया तीनों के लिए, देखा, चेक किया, तो पहले में तो 102 आई, उससे न्यूनतम आई 83, फिर आई 80। तो ये अपने का कहने का मतलब यही था कि जो परिवहन जो हल होता है वो, उसका उद्देश्य यही होता है कि कम से कम, यानी न्यूनतम होना चाहिए व्यय और न्यूनतम समय लगना चाहिए व्यय होने के अंदर। परिवहन व्यय, उसका मतलब न्यूनतम करना था आपको। तो सबसे न्यूनतम किसमें हुआ, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, यानी इसको पेनल्टी मेथड भी बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे, तो ये सबसे द बेस्ट मेथड हुआ VM मेथड। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।